मर्चेंट नेवी में ऐसे रिवॉर्ड्स हैं कि कोई भी आम इंसान देखेगा तो सोचेगा कि यार इसको तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। शुरुआती पैकेज, स्टार्टिंग का जो पैकेज है मर्चेंट नेवी में, वो 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ का है। छुट्टियां बहुत सारी, ऑल्दो जब काम पे जाना पड़ता है तो बहुत लंबे समय तक जाना पड़ता है, परंतु जब छुट्टियां मिलती हैं काफी अच्छी। और सबसे अच्छी बात कि जब आप इस जॉब को ज्वाइन करते हो तो हर 2 से 3 साल में प्रमोशन होता है। आप एक प्रमोशन, पहला आप ज्वाइन करते हैं 3rd ऑफिसर या 3rd इंजीनियर के पोस्ट पे, फिर आप 2nd ऑफिसर या 2nd इंजीनियर बनते हैं। 2 से 3 साल काम करें अगर आपने अच्छे से तो आप बन जाएंगे, और यहां पर आपका सैलरी बन जाएगा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। फिर तुरंत 2-3 साल के अंदर आप प्रमोशन ले पाएंगे चीफ इंजीनियर या चीफ ऑफिसर, सैलरी 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में, और डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में, क्योंकि आप जैसे जैसे तजुर्बा लेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि मर्चेंट नेवी या जो शिप बिल्डिंग है इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्ले करती हैं। तो आपका पैसा जो अर्निंग होगा वो काफी मैसिवली हाई हो सकता है अगर आप एक सही कंपनी के साथ, सही शिपिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं। और फाइनल जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो शिप कैप्टन, और शिप कैप्टन की सैलरी 8 लाख से 20 लाख रुपए पर मंथ तक की है। पर मंथ, यस यू आर हियरिंग इट राइट। और इतनी सैलरी आप जो जैसे जैसे बढ़िया कंपनी की तरफ जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये आपको मर्चेंट नेवी देता है, ठीक है। तो आज मैं आपको इस सेशन में यही बताने वाला हूं कि ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है, कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी हैं, और ये बड़ा निश मार्केट है। हर कोई इसमें प्ले नहीं करता है, ऐसा नहीं कि हर कोई मर्चेंट नेवी बन रहा है और हर जगह मर्चेंट नेवी की जॉब्स हैं। इसके साथ साथ 30 से 40 कंट्रीज से ज्यादा आप एक साल में घूम सकते हैं। तो अगर कोई घूमने वाला इंटरेस्टेड इंसान है तो वो बहुत अच्छा घूम लेगा। हर 2-3 साल पे प्रमोशन होता है। डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहला, कंपनियां लिमिटेड है, लोग भी बहुत सारे बच्चे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें एक कठिनाई है कि अगर आप एक बार निकले शिप लेकर तो हो सकता है 3-4 महीने 5 महीने तक आप वापस घर नहीं आ पाए। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं इंडिया से यूएसए के लिए निकले हैं, यूरोप के लिए निकले हैं, और शिप पे सामान लेकर अगर आप निकले हैं तो आप यहां से यूएसए जाएंगे, फिर यूएसए से वापस एक कोई शिप से आएंगे तो समय लग जाता है। और या मान लो 2 महीने ही लगे, पर अगर आप 2 महीने एक शिप में है तो 2 महीने कई लोग बहुत लंबा इसको सस्टेन नहीं कर पाते। यार 2 महीने तक परिवार के लोग इतने चाहिए, मतलब जॉब तो अच्छी खासी स्ट्रांग यहाँ पर डिमांड में है। और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि भाई नौकरी लगनी तो ऑलमोस्ट आप पक्की मानो कि हाँ भाई नौकरी तो लग जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर एक्सपेंस बड़ा कम होता है। एक्सपेंस इसलिए कम होता है क्योंकि भाई जब तुम समुद्र में रह रहे हो तो कौन से मॉल जाओगे घूमने के लिए, या कहां से सामान खरीदोगे। शिप पे रह रहे हो तो रहने का पैसा नहीं लगेगा, खाने पीने का पैसा नहीं लगेगा, मोबाइल इंटरनेट वो शिप पे रहता है तो उसका मोटा मोटी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उतना ही लगेगा। इसके अलावा तुम और क्या करने वाले हो। तो आपका एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा मतलब नगण्य है। आपको फूड फ्री मिलेगा, स्टे फ्री मिलेगा, मेडिकल से फ्री मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 70 से 80% पैसा बच जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे होते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म किसी के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है। जब आपका काम आया आप काम पे जाइए, वापस आप अपने मन के मालिक हैं। हो सकता है आपने ये सोचा कि यार मैं 6-8 महीने काम करूंगा, उसके बाद मैं 4 महीने छुट्टी मारूंगा, आप मार सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी मिलता है। आप बहुत सारे देश घूमते हो, बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों से मिलते हो, इंटरनेशनल क्रू होता है जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। ये सारे फायदे हैं आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप मर्चेंट नेवी 10वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी। ऑब्वियसली 10वीं के बाद ज्वाइन करते हैं तो पोजीशन थोड़ा नीचे मिलता है, 12वीं के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑफिसर रैंक मिलेगा, पर दोनों के बाद ज्वाइन करना मुमकिन है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो अब तुमको पूरा डिटेल बताता हूं मर्चेंट नेवी के बारे में कि भाई मर्चेंट नेवी में तुम कैसे जा सकते हो और कैसे अपने करियर को बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट मर्चेंट नेवी। आपको इस चैनल पे बहुत सारा बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगा, ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल रहे हैं, और इससे आप अपने करियर को और बेहतर बना सकोगे। इसीलिए मेक श्योर करो कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसा कोई भी वीडियो तुमसे छूट ना जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मर्चेंट नेवी है क्या, तो सिंपल सी बात समझो, कमर्शियल शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री होती है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या कि कोई भी जहाज जो कि सिविलियन पर्पस के लिए बनाया गया है, मतलब लोगों को लाने ले जाने के लिए, या फिर उनके टूर टूरिज्म के लिए बना है, या फिर नॉन कॉम्बिटेंट फ्लीट सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता होगा कि भारत से यूरोप और यूरोप से भारत बहुत सारा आइटम आता है। जैसे मान लो तेल है, इंडिया रशिया से तेल अगर खरीद रहा है तो रशिया से तेल इंडिया तक कैसे पहुंचेगा, कोई पाइपलाइन तो नहीं बनी हुई है, उसके लिए शिप का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आप इंडिया के स्पाइसेस बड़े फेमस हैं, तो इंडिया के स्पाइसेस दुबई जाएंगे, तो दुबई कैसे जाएंगे, हवाई जहाज में रख के लेके जाएंगे, भाई बहुत खर्चा पड़ेगा। तो सबसे सस्ता मेथड होता है शिप के जरिए, और ये सारे शिप चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वही जो कैप्टन एंड ऑल सच स्टफ। आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड का 90% ट्रांसपोर्ट, कितना 90% ऑफ द वर्ल्ड कार्गो इंक्लूडिंग ऑयल, फूड एंड व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्ट थ्रू शिप। तो इतना बड़ा कारोबार शिपिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है।
इकोनॉमिक रोल एनेबल्स ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरा शिपिंग पे है। प्राइवेट सेक्टर डोमेन्स ऑपरेट्स अंडर कमर्शियल कंपनीज लाइक डिफेंस, तो ये सारे मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें डील करती हैं। एंड देन स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस जैसे मैनेजेस कंटेनर शिप्स, ऑयल टैंकर्स, एलएनजी कैरियर्स एंड बल्क कैरियर्स, तो ये सारे चीज तो है ही है। क्लियर है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसमें 3 जगहों पर आपकी नौकरी लग सकती है। 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है नेविगेशन डिपार्टमेंट, जो रास्ता उस्ता दिखाने वाला, क्या इसमें जॉब रोल होता है बताऊंगा। दूसरा डिपार्टमेंट होता है इंजन डिपार्टमेंट, और तीसरा डिपार्टमेंट होता है रेटिंग डिपार्टमेंट। रेटिंग डिपार्टमेंट मतलब जो भी सारे काम करने होते हैं शिप के, जो छोटे बड़े जो भी काम होते हैं वो रेटिंग डिपार्टमेंट से होता है। तो सबसे पहला नेविगेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, तो मेन रोल ये है कि शिप को सेफली नेविगेट करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। इसमें कौन कौन रोल रहता है, तो सबसे पहला तो कैप्टन ही है जो शिप का करता धरता है, वो बताएगा कहां जाना है, कैसे जाना है। दूसरा चीफ ऑफिसर, चीफ मेट जिसे कहते हैं, मैनेजेस कार्गो लोडिंग अनलोडिंग एंड डेक मेंटेनेंस। कैप्टन के अनुपस्थिति में यही वो इंसान है जो सब कुछ मैनेज करते हैं शिप पे। थर्ड इज सेकंड ऑफिसर, सेकंड मेट जिसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेविगेशन प्लानिंग एंड मेडिकल केयर ऑन बोर्ड। तो चीफ ऑफिसर गिव्स ऑर्डर टू सेकंड ऑफिसर, और सेकंड ऑफिसर शिप पे बाकी सारी चीजों को करते हैं कि भाई डायरेक्शन घुमाओ, रडार देखो, ये करो वो करो, ये सारी चीजें इनके हाथ पे रहती है। देन इज थर्ड ऑफिसर, थर्ड मेट, इन चार्ज ऑफ लाइफ सेविंग एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। एंड फोर्थ इज डेक कैडेट, ट्रेनी ऑफिसर होता है जो लर्निंग शिप ऑपरेशंस अंडर सीनियर ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये 4 पोजीशंस 5 पोजीशंस रहते हैं जो कि शिप के ओवरऑल नेविगेशन के लिए और उसके पूरे कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेविगेशन डिपार्टमेंट और ये सारे रोल्स हैं। अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट। तो अब आपको पता है शिप को चलाने के लिए तो इंजन चाहिए, तो इंजन अगर बैठ गया तो शिप पूरे समुद्र के बीच में तो तुम मैकेनिक भी नहीं बुला सकते कि फोन कर लिए। एक तो पहले फोन नहीं काम करेगा और फोन काम कर दिया तो मान लो तुम पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच हो, कौन सा मैकेनिक आ रहा है या कौन सा दूसरा शिप आ रहा है, दूसरा शिप आने में भी तुमको कई महीने लग जाएंगे, तो बड़ा दिक्कत है। तो यहां पर क्या होता है कि अपने साथ लोग हर शिप पे इंजीनियर्स की पूरी टीम चलती है। तो एक चीफ इंजीनियर जो हेड ऑफ इंजन रूम होते हैं, आफ्टर द कैप्टन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द शिप, क्योंकि इनको सब कुछ पता है शिप के बारे में। मतलब भाई मेन इंजन सब कुछ जानते हैं और नेविगेशन वगैरह तो जानते ही होंगे क्योंकि भाई सीनियर इंसान है। उनके नीचे सेकंड इंजीनियर सुपरवाइज डे टू डे इंजन रूम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इंजन गर्म नहीं हो रहा है, काम सही से हो रहा है, ऑयल वगैरह सब रिप्लेस हो रहा है, सब बढ़िया। Next is third and fourth engineer handle operations and repairs of specific machines such as generator, boiler and pump, क्योंकि शिप में अगर कुछ भी खराब हुआ तो सपोर्ट नहीं मिलेगा और हर एक पार्ट का कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लो जनरेटर नहीं काम कर रहा तो उस शिप में तुम अंधेरे में रह कैसे पाओगे, तुम रह ही नहीं पाओगे भाई। हवा तो ले लोगे पर बाकी चीज भी चाहिए ना। पानी भी शिप अपना खुद से बनाता है, जैसे स्टोर करके पानी शिप अपना बना रहा है, आपको बाथरूम में नहाने के लिए पानी गर्म मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, मोबाइल काम कर रहा है, शिप का सारा ऑपरेशन काम कर रहा है, मशीनरी काम कर रही है। कैसे काम कर रहा है? जनरेटर से। जनरेटर खराब हो गया पूरा शिप बैठ जाएगा। तो कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती और उसके लिए इंजीनियर्स चलते हैं। और इंजन कैडेट ट्रेनी इंजीनियर हु लर्न्स प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, तो आखिरी वाला तो भैया लर्नर ट्रेनी इंसान रहता है। तो ये है पूरा इंजीनियरिंग साइड, ये भी शिप पे रहते हैं। एंड देन इज रेटिंग डिपार्टमेंट। तो रेटिंग डिपार्टमेंट में डेक रेटिंग्स होते हैं, जैसे जिनको सीमेन कहते हैं। तो सीमेन वो होते हैं, देयर वर्क इंक्लूड्स शिप पेंटिंग, क्लीनिंग एंड हेल्पिंग इन कार्गो हैंडलिंग। उसके बाद एबल सीमेन, ऑर्डिनरी सीमेन और बोसन सीमेन जो हेड ऑफ रेटिंग्स होते हैं, तो ही इज कॉल्ड बोसन। तो ये सारे लोग होते हैं। एंड देन इंजन रेटिंग्स भी होते हैं, दे असिस्ट इन इंजन रूम विद क्लीनिंग, ऑयल ग्रीसिंग, हेल्पिंग विद द मेंटेनेंस, हेवी मशीनरी, फिल्टर, ऑयलर, वाइपर। तो मतलब बाकी के जो जितने और जॉब्स हैं वो सारे रेटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करती है, क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सारा काम होता है। तो 3 सेगमेंट समझ में आ गया, नेविगेशन डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और रेटिंग डिपार्टमेंट। ये तीनों जगह नौकरी लग सकती है। अब ये तीनों जगह जो नौकरियां लगती हैं तो इसमें 10वीं और 12वीं के बाद जा सकते हो। अब रेटिंग डिपार्टमेंट में इंसान 10वीं के बाद ही जा सकता है, आफ्टर 10th वो यहां पे जा सकता है। परंतु अगर आपको नेविगेशन डिपार्टमेंट में या इंजन डिपार्टमेंट में जाना है तो यहां पर आप 12वीं के बाद ही जा सकते हैं, क्योंकि ये सीनियर लेवल पोजीशंस है, ऑफिसर लेवल पोजीशंस है। अब मेडिकल क्या है, तो भैया मेडिकल यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, आप फिजिकली पूरी तरह से फिट होने चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए आपको डॉक्टर इक्विप्ड माना हो। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस भी अलाउड नहीं है। डीजी शिपिंग मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो डीजी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय डायरेक्टर जनरल शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स अंडर द स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स। तो सरकारी डॉक्टर होते हैं जिनको कि शिपिंग डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा है, वो डॉक्टर्स आपको अप्रूव करेंगे कि आप सी में जाने के लिए अप्रूव्ड हैं या फिर इन पोस्ट के लिए अप्रूव्ड हैं, तभी आप अप्रूव हो सकते हैं। अब
10वीं के बाद आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे जनरल पर्पस रेटिंग राउट, तो जनरल पर्पस जो रेटिंग वाला जो रास्ता है वो कैसे कर सकते हैं, तो 10वीं के बाद बड़ा सिंपल है, नेविगेशन वगैरह में आप हेल्पिंग कर सकते हैं, इंजन रूम में हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आप या फिर अगर आप खाना बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सलून में जा सकते हैं जहां केटरिंग होता है, डिपार्टमेंट बाय कंप्लीटिंग द CCMC कोर्स, तो कुकिंग का जो कोर्स है वो आप कोर्स कंप्लीट करके वहां पर जा सकते हैं और आप कुक भी बन सकते हैं। तो ये जहां जहां पे हेल्प की जरूरत है, इनफैक्ट हर जगह हेल्प की जरूरत है, तो जहां जहां हेल्प की जरूरत है आप समझो ये मोटा मोटी हेल्पर की जॉब है। क्लियर? अब यहाँ पर रेटिंग डिपार्टमेंट इसको कहते हैं, 6 महीने की आपको ट्रेनिंग लगती है, वो 6 महीने की आप ट्रेनिंग कीजिए कंप्लीट, ये जो CCMS लिखा हुआ ना कोर्स 6 महीने की कोर्स होती है। 10वीं आप 40% नंबर से पास होने चाहिए फिजिक्स, साइंस और मैथ्स के साथ, और इंग्लिश में मिनिमम 40% नंबर आने चाहिए। आपकी उम्र 17.5 से 25 के बीच में होनी चाहिए अगर आप रेटिंग के लिए CCMS कोर्स कर रहे हैं उस टाइम पर। अप्लाई टू DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर आपको उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाना है जिनको DG शिपिंग ने अप्रूव किया है। अगर अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाते हैं तो अनअप्रूव्ड में जाने से भाई ये दिक्कत होगा कि बाद में आपके डिग्री की कोई मान्यता नहीं रहेगी और आपको इन शिपिंग इंडस्ट्रीज में या बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं लिया जाएगा, छोटे मोटे शायद आपको ले लें। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़िए जो अप्रूव्ड है, और इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे DG शिपिंग के लिखा हुआ है कि कौन कौन कॉलेजेस अप्रूव्ड है, जो नहीं अप्रूव्ड है उनका नाम नहीं है। ठीक है? कंप्लीट 6 मंथ ऑफ प्री-सी ट्रेनिंग, ज्वाइन अ शिप एज अ ट्रेनी रेटिंग, डेक और इंजन और केटरिंग, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने की का कोर्स कीजिए एंड देन यू आर अलाउड टू ज्वाइन। अब इसके बाद इनिशियल सैलरी टिपिकली रेंज फ्रॉम 25,000 से 60,000, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में हो, कौन से शिपिंग पे ज्वाइन कर रहे हो आप, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 80,000 से 1.5 लाख तक भी हो जाता है 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, अगर आप एबल बॉडीड सीमेन है और मोटरमैन है, या फिर अगर कोई सीनियर रैंक पे आप पहुंचते हैं तो। ठीक है? तो सैलरी बढ़ता है इसमें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैस बॉय या कुक को भी अच्छा खासा 40 से 60,000 की सैलरी मिलती है। क्लियर? अब आते हैं दूसरे रूट 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हो? 12वीं के बाद आप नेविगेशन में या इंजन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऑफिसर रूट। तो यहां पर 2-3 कोर्सेज हैं। पहला तो डिप्लोमा है इन नॉटिकल साइंसेस, ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है? तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप BSc इन नॉटिकल साइंस 3 साल की डिग्री है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा से ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत जगहों पर प्रमोशन लेने में आपको समय लगेगा, क्योंकि जो बैचलर्स करके आया है उसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। तो BSc नॉटिकल साइंस हो गया, और बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, ये 4 साल का होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना होगा। नेविगेशन में ये दोनों से काम चल जाएगा, बीटेक से भी इसमें काम चलेगा, बट बीटेक इसके लिए तो सिर्फ बीटेक चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी है कि 12वीं में PCM होना चाहिए, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए, और इंग्लिश में कम से कम 50% आना चाहिए, 10वीं और 12वीं दोनों में। क्लियर? 17 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। IMU CET इज मैंडेटरी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे IIT JEE होता है वैसे ही यहाँ पर IMU CET होता है, तो ये एग्जाम मैंडेटरी है। स्पॉन्सरशिप अप्लाई टू शिपिंग कंपनीज, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, मार्क्स, जो कंपनीज हैं आप उनको अप्लाई कर दीजिए। तो वो अगर आपको स्पॉन्सर कर दिए तो आपकी पढ़ाई का खर्चा ये शिपिंग कंपनी उठा लेगी। ऑब्वियसली वो आपसे कुछ बॉन्ड लिखवाएंगे कि बाद में आपको हमारे यहाँ काम करना होगा वगैरह वगैरह, बट ये कंपनी आपका खर्चा उठा लेगी। मेडिकल में मस्ट बी फिट एज पर DG शिपिंग नॉर्म्स, तो वो सब तो है ही है। ठीक है? नेक्स्ट इज मर्चेंट नेवी का IMU जो 12वीं के बाद, तो एग्जाम नेम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा मैंने बताया IMU CET। नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का पेपर है। फिजिक्स में 50 सवाल, केमिस्ट्री में 20, मैथ्स में 50। तो फिजिक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में 20 है, जीके एप्टीट्यूड 40 और इंग्लिश 40, कुल मिलाकर 200 सवाल आता है। 50 फिजिक्स में, 50 मैथ्स में 100, और 20 40 40, 100 सवाल 200 नंबर का रहता है, सॉरी 200 सवाल 200 नंबर का रहता है, 1 नंबर का 1 सवाल, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है? फीस जो रहता है एग्जाम फॉर्म का वो 700 से 1000 के बीच में रहता है, डिपेंड करता है, जब जो ऐसा निकलेगा आप देख लीजिएगा। क्लियर? अब मूविंग फॉरवर्ड, 12वीं के बाद जब आप ऑफिसर रूट से जाते हैं तो स्टार्टिंग पैकेज आपका भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, मतलब 60,000 के आसपास 70,000 रहता है, पर इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। 2-2 साल पे 3-3 साल पे आपका प्रमोशन होता जाएगा और आप बहुत तेजी से ऊपर पहुंच जाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रेजुएशन के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बताया 10वीं के बाद, अब 12वीं के बाद, और अब ग्रेजुएशन के बाद भी। तो ग्रेजुएशन के बाद इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर या इंजन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं। अब अगर इसके लिए 2 कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, और या फिर इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर 1 साल का कोर्स। ठीक है? अब इसमें आपको 55% इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में आना चाहिए, उससे ज्यादा। तो ये एलिजिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर आपको ये कोर्सेज में जाना है तो आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में 55% से ज्यादा नंबर आने चाहिए। मोर देन 50% इन इंग्लिश, तो वो तो आना ही चाहिए। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग नॉट मोर देन 28, मतलब ये एज की बात की जा रही है। ठीक है? तो अगर आपको ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग बनना है ये वाला, तो 28 साल से ऊपर के लोग को नहीं अलाउड है, और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर में 35 साल से ऊपर के लोगों को अलाउड नहीं है। ठीक है? 35 साल तक में कर सकते हैं।
चेक एलिजिबिलिटी और अप्लाई कीजिए। और ध्यान रखिएगा डीजीएस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई कीजिएगा, किसी फर्जी इंस्टीट्यूट में नहीं जाइएगा, नहीं तो पैसा फंसेगा, समय भी बर्बाद होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, अगर आपका कंपनी स्पॉन्सर्ड है वो भी खोल लीजिए, फिर आप एप्लीकेशन डालिए, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, फिर इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा आपको, ये भी हो गया तो मेडिकल फिटनेस होगा, और अगर वो भी हो गया तो देन यू आर गुड टू गो। क्लियर है भाई? नाउ ऐसे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो डीजी सर्टिफिकेट मैरिटाइम इंस्टीट्यूट्स कौन कौन है, जैसे एल्बर्ट्स मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मरीन एकेडमी, एएमईटी सिटी कॉलेज, एएमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये इनके वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है कि कौन कौन अप्रूव्ड है। जो नहीं अप्रूव्ड है आप वहां से मत कोर्स कीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रेजुएशन के बाद जब आपकी नौकरी लगती है तो 80 से 85 हजार रुपए के आसपास का पर मंथ स्टार्टिंग होता है, और वो फिर बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख से 20 लाख रुपए महीने तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, और आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप ऑफिसर रैंक पे ही जाएंगे।